गाइस, आई एम अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होंगे कब मैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का सेकंड पार्ट डालूंगी। सो फाइनली ये पार्ट मैं रिलीज कर रही हूँ एंड आई होप ये वाला पार्ट आपको पहले वाले पार्ट की तरह ही बहुत अच्छा लगे। एंड आई नो इस पार्ट का आप बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे थे, क्योंकि इस पार्ट में हम बात करेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके कैसे मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू भी अमीर बन सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं? एंड प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि 90% ऐसे लोग हैं मेरे चैनल पर जो मेरी सारी समरी सुनते हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग ऐसा क्यों करते हो? आप थोड़ा सा तरस खाओगे तो मेरे 10K हो जाएंगे एंड मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ। सो प्लीज दोस्तों ज्यादा बकवास ना करते हुए मैं इस पार्ट को शुरू करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर 10, दौलत पाने हेतु अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग। अब पैसों को पाने के लिए हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करेंगे उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो बहुत कम टाइम काम करते हैं और लाखों कमाते हैं महीने के। पर ये ऐसा होता कैसे है? वो ऐसा क्या करते हैं जो आप नहीं करते? कुछ लोग उन लोगों से इन्फ्लुएंस होकर उनके जैसा ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं बट फिर भी वो महीने के लाखों नहीं कमाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ हमारे माइंड सेट की वजह से ही होता है। जो लोग लाखों कमाते हैं ना, उनके दिमाग में ये माइंडसेट हमेशा रहता है कि मैं ये काम कर लूंगा और हर महीने मैं इतने पैसे कमा लूंगा, मैं इतने हर महीने पैसे कमाता हूँ। उन्हें इस चीज पर बिलीव होता है कि वो ये काम कर सकते हैं और इतना पैसा हर महीने कमा सकते हैं। पर लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में हजारों डाउट होते हैं कि नहीं, इस महीने कहीं इतना नहीं हो पाया यार, कहीं कम तो नहीं हो रह जाएगा यार, मैं बस इतना ही कमा पाऊंगा, मुझे नहीं लग रहा है इस महीने में इतना सारा कमा पाऊंगा। सो हमेशा वो पुअर मेंटालिटी रखते हैं जिसकी वजह से वो कभी भी रिच नहीं हो सकते। रिच बनने का सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपने माइंड को ट्रेन करो। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 10 मिनट बैठकर 15 मिनट बैठकर सिर्फ यही बोले जा रहे हो कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ऐसे भी पैसा नहीं आता। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप 10-15 मिनट बैठकर डेली यही काम करो, ये चीजें मत करो। बट हाँ, आप एक टेक्निक यूज कर सकते हो जो इस बुक में बताई गई है। वो ये कि आराम से शांति से बैठ जाओ, अपने सारी चीजों को एकदम शांत कर लो, अपना माइंड बिल्कुल शांत कर लो। फिर ये वर्ड्स रिपीट करो कि मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे अपनी जरूरत के लिए चाहिए, हर चीज है मेरे पास जो मुझे लगती है कि मेरे जरूरत की है। अगर आप खुद को गरीब 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 फील कराते रहोगे ना तो आप सच्ची में परेशान हो जाओगे, आप सच में गरीब हो जाओगे। अगर आप खुद को यही एहसास दिलाओगे कि मेरे पास सब कुछ है और मैं उस चीज को महसूस भी कर रहा हूँ, जब आप उस पर ट्रस्ट करोगे ना, आप उतने समृद्ध हो या ना हो वो मैं नहीं कह सकती, पर आपका माइंड एटलीस्ट शांत रहेगा। आपको ये एहसास, ये विश्वास तो रहेगा कि हाँ मेरे पास बहुत कुछ है। आपका दिमाग ज्यादा खराब नहीं होगा और आप ज्यादा से ज्यादा अपने काम पर फोकस कर पाओगे। एंड जब आप काम अच्छे से करोगे तो मनी तो वैसे भी आएगी ना। आपको पता है दोस्तों, सबसे ज्यादा तंगी कब आती है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की सफलताओं से जलते हैं। दूसरे लोग अमीर है ना तो हमेशा उनकी बुराइयां करते रहेंगे, उनसे जलते रहेंगे और यही वो तरीका होता है जिसकी वजह से दौलत को लोग खुद से दूर करने लगते हैं। जब आप ज्यादा अमीर लोगों के बारे में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां करोगे ना तो पैसा भी आपसे बहुत दूर चला जाएगा। ऐसा इस बुक में लिखा गया है। सो प्लीज लोगों के बारे में बुरा मत सोचो। अगर आप दूसरों के बारे में बुरी सोच रखोगे तो आपके साथ भी चीजें जरूर होंगी। दोस्तों दौलत का अवरोध आपके अपने मानसिक में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को आप उसी समय नष्ट कर दोगे। किसी की बुराई करना, किसी से जलना संपत्ति के प्रभाव में अवरोध है। दूसरों की समृद्धि पर हमें खुश होना चाहिए, ना कि उनसे जल के रहना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 11, अमीर बनने का हक। दोस्तों आप यहाँ पर किसी दबड़े में रहने, चीथड़े कपड़े पहनने या भूखे मरने के लिए नहीं आए हैं। इट मीन्स दोस्तों हम यहाँ पर धरती पर भूखे मरने के लिए नहीं आए हैं, फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए नहीं आए हैं। हम एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं, ये भी हमारी सोच पर और हम पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आपको एक चीज समझाती हूँ कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी अपने दिमाग में बातें रिपीट करने से पहले एक बार उसके बारे में सोच लिया करो कि अगर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई ना तो वो किसी भी हालत में आपका माइंड उसको पूरा करने की कोशिश में लग जाएगा। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये नहीं जानता कि कौन सा विचार अच्छा है, कौन सा विचार बुरा है।
वो बस आज्ञा का पालन करता है और उसी के अनुसार आपके लिए रिजल्ट लाके रख देगा। फिर मत कहना कि आपकी किस्मत खराब है। हम हमारी किस्मत खुद बना सकते हैं, वो हमारे हाथों में होता है। मैं ये नहीं कहती कि भगवान कुछ नहीं होते, आप बस मेहनत करते जाओ। 1% जो होता है ना, वो भगवान के हाथों होता है, बाकी 99% आपके हाथ में ही होता है। ऑथर कहते हैं, जमीन में बोया गया बीज अपनी तरफ प्रत्येक उस चीज को आकर्षित करता है जिसकी उसे सही तरीके से उगने में जरूरत होती है। हमें तो बस उस बीज से सबक लेना होता है कि अपने अवचेतन मन में उपेक्षित विचार का बीज बोना था। हम लोगों को उस बीज से सबक लेना चाहिए कि हमें अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचार ही रखने हैं। दोस्तों, अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद आप उस अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। दोस्तों, धन को भगवान ना बनाए, यह सिर्फ एक प्रतीक है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में है। आप संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं, उसमें अपनी जरूरत का सारा धन प्राप्त करना शामिल है। गरीबों में कोई गुण नहीं है, ये एक मानसिक रोग है। आपको इस मानसिक संघर्ष या बीमारी का तत्काल इलाज करना चाहिए। बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दो। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा, लेकिन आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कामों पर मानसिक ध्यान देंगे तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। दौलत की कुंजी अवचेतन मन के नियमों को लागू करना है और उसमें दौलत के विचार का बीज बोना है। आगे बढ़ते हैं। 12 चैप्टर है हमारा, अवचेतन मन सफलता का द्वार। सफल मनुष्य के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आत्मधिक समझ होती है। मानसिक शक्ति के बिना कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, जब तक आप अपने काम से प्रेम नहीं करते ना, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। भले ही बाकी सारे लोग आपके काम को पसंद करते हो, आप उसमें सफल भी हो, लेकिन जब आप अपने काम से प्रेम करते हो ना, तो उसको करने की आपके अंदर एक गहरी इच्छा भी होती है, तो आप उस काम को बहुत अच्छे से करते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं जिसमें लोगों को बहुत मजा आ रहा होता है, लोगों को वो काम बहुत अच्छा लगता है, बट हम खुद से अंदर ही अंदर पूछते हैं कि क्या काम ये हमें पसंद है। वो काम हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, और सिर्फ हम दूसरों की खुशियों के लिए वो काम कब तक करोगे यार। अगर सच में आपको वो काम करना नहीं पसंद है तो उस काम को छोड़ दो और वो ही करो जो आपको करना सबसे ज्यादा पसंद है। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी बुरी बुरी आदतों को, आपके अंदर जो बुरी चीजें हैं, बुरी आदतें हैं, उनको करना स्टार्ट कर दो। अच्छी चीजें देखो जिसमें आप अच्छे हो, जिसको करने से आपको खुशी मिलती हो, वही काम करना। एक चीज दोस्तों, धोखे से अगर हम किसी का धन प्राप्त करते हैं ना, तो वो पंख लगाकर उड़ जाता है। इसके अलावा जब हम किसी दूसरे को लूटते हैं ना, तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप भी जरूर लूटोगे। दोस्तों, सफल मनुष्य वो होता है जिसने गहन मनोवैज्ञानिक और आत्मधिक समझ प्राप्त की हो। आज के कई महान बिजनेसमैन सफलता के लिए अपने अवचेतन मन के सही प्रयोग पर बल देते हैं। दोस्तों, सफलता के विचार में सफलता के सभी तत्व शामिल हैं। सफलता शब्द बार बार विश्वास और विश्वास के साथ दोहराओगे तो अवचेतन मन आप पर सफल होने के लिए दबाव डालेगा। आप किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो डेली 5 मिनट बैठो, उस चीज के बारे में सोचो, चीज के बारे में इस हद तक सोचो कि आप उसको फील कर पाओ। जब आप फील करते हो ना, तब आपको उस पर पूरा यकीन होता है कि ये चीज सच में हो रही है। जब आप डेली अपने मन से कहोगे ना कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, तो एक ना एक दिन आप जरूर सफल होगे, क्योंकि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। जब आप अपने माइंड से ये चीजें बोलते हो ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इस तरीके से काम करता है कि आपसे काम करवाने के लिए आपके ऊपर जोर डालता है कि तूने अगर मुझे इस चीज की कमांड दी है ना कि मुझे सफल बनना है, तो उस सफलता के लिए जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, उससे ज्यादा तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब तुझे उस चीज के लिए एक्ट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी मैं इस चीज को रियलिटी में बदल सकता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 13 चैप्टर है हमारा, वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं। किसी जटिल समस्या के समाधान की तरफ ध्यान और एकाग्रता देखकर आपका अवचेतन मन सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करता है और फिर उसे सुलझाकर चेतन मन को सौंप देता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप किसी समस्या में होते हो ना, और उसके बारे में अंदर से बहुत ज्यादा सोचते हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपकी हेल्प करता है। बट क्या होता है, हम बहुत टाइम उसकी हेल्प को नहीं समझ पाते। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, जो कि इस बुक में बता रखा है। एक महिला होती है जिसकी अंगूठी खो जाती है। वो अंगूठी हीरे की होती है एंड काफी कीमती होती है। उस चीज से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि यार मेरी अंगूठी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। फिर एक रात वो आराम से
लेटी हुई होती है और अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रही होती है, उससे बोल रही होती है कि पता नहीं मेरी अंगूठी कहाँ चली गई, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो प्लीज मेरी मदद करो कि मैं कैसे अपनी अंगूठी को फाइंड करूं। ठीक है, वो सो जाती है। सोते टाइम में उसे एक सपना आता है कि पास में एक नेबर रहता है जिसका एक छोटा सा लड़का होता है। वो अपने सपने में उस लड़के को देखती है कि उस अंगूठी के बारे में उस लड़के को जरूर पता है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो सोचती है यार ये बच्चा खेल रहा है, मैं इससे पूछूं या ना पूछूं। अगर मैं इससे पूछूंगी सबके सामने तो इसके माँ बाप यही बोलेंगे कि तुम अपनी अंगूठी की चोरी का इल्जाम मेरे बच्चे पे लगा रही हो। ऐसा ही होता है हर जगह, इंडिया में नहीं हर जगह ये सारी चीजें होती हैं। तो वो जब उस बच्चे को अकेले में खेलते हुए देखती है तब उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि बेटा तुमने ये वाली रिंग देखी है, क्योंकि मेरी कल से खो गई और मुझे मिल नहीं रही। तब वो बच्चा कहता है कि हाँ आंटी मैंने देखी है, जब मैं लुका छुपी खेल रहा था ना तो मुझे ये वाली रिंग मिली थी, इसलिए मैंने ना संभाल के रख दी कि जब मैं आपके पास आऊंगा तो मैं आपको वो रिंग दे दूंगा। तो आप इस स्टोरी से ये चीज तो समझ गए होंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। जब आप उस पर एक काम छोड़ देते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज का फैसला कैसे लूं, आप रात में जब शांत होते हो ना तब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे अच्छे से तरीके से काम करता है। जैसे कि उस लेडी को सबकॉन्शियस माइंड ने ये ऑर्डर दिया कि शायद उस बच्चे को शायद इसीलिए दिखाया था ताकि वो समझ पाए कि ये एक इशारा है कि हाँ हो सकता है उस बच्चे के पास हो। इस वजह से वो उसके पास गई एंड उसको उसकी रिंग भी मिल गई। तो आप समझ सकते हो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से भी काम करता है। तभी मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो सिचुएशंस है, सिचुएशंस को अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं तो हमें उनकी समस्याओं के समाधान भी मिलते हैं। वैसे इस बुक में इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज बताई गई हैं तो मैं सारी कवर नहीं कर सकती, इसलिए मैंने आपको एक स्टोरी सुना दी एंड आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई हो। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 14 अवचेतन और नींद के चमत्कार। सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जाता है जो कई बार सपने में मिलते हैं। 4 प्रभाव भी स्वतंत्र होता है जिससे आप सुबह स्फूर्ति तथा ताजगी महसूस करते हैं। दोस्तों हम सबको ही पता है कि 24 घंटे में हम 8 घंटे तो सोते ही हैं। इसका मतलब हम अपनी 1/3 जिंदगी सोने में गुजार देते हैं, जो कि एक अटूट सत्य है जो कभी भी झूठ नहीं हो सकता और इस सच को कोई बदल नहीं सकता। बहुत लोगों का मानना है कि हम दिन भर बहुत ज्यादा काम करके थक जाते हैं, इसलिए हम अपने शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रतिक्रिया चलती है। बट लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक गलत फहमी है। नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता। सोते समय भी आपका दिल, फेफड़े और सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी आप खाते हो सोने से पहले वो खाना आपका पच जाता है और पोषक पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। आपकी जो त्वचा होती है उसमें पसीना आता है, आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं। इस प्रकार आपका अवचेतन मन कभी भी आराम नहीं करता। जब हम नींद में होते हैं ना तब हमारी ये जो प्रक्रिया है ना वो बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि हमारा उस टाइम जो चेतन मन होता है ना वो बीच में कोई भी अड़ंगा नहीं डालता। आपके जो क्वेश्चंस है ना उन सब के आंसर भी आपको नींद में ही मिलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नींद हमारी लाइफ में क्यों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 1964 में रेडी गार्डनर नाम के 17 साल के लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाने के लिए जागने की कोशिश की थी। वो कम से कम 264 घंटे यानी लगातार 11 दिन तक जगता रहा। बाद के परीक्षणों में स्पष्ट हुआ कि उसे कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन दोस्तों जब वह खुद को जबरदस्ती जगाए रखने की कोशिश कर रहा था ना तो उसके सोचने की प्रक्रिया में कमी आ गई। उसके शब्दों का उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं होता था, उसकी याददाश्त भी गड़बड़ हो गई। बाद में उसकी जो आंखों की रोशनी थी ना वो भी धीरे धीरे कम हो गई। आपने खुद महसूस किया होगा दोस्तों, जब हम बहुत कम नींद लेते हैं तो हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं करता और कई बार तो ऐसा होता है कि कम नींद लेने की वजह से हम बहुत ज्यादा फंबल करते हैं। हमारी सोचने समझने की शक्ति ही काम नहीं करती। जब आप एक अच्छी नींद लेते हो ना तो आपकी दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी है, आपका दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करता है और सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से काम करती है। इसलिए हमारी लाइफ में प्रॉपर नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। काम तो हमारी जिंदगी में चलते ही रहेंगे पर लेकिन एक प्रॉपर नींद का होना और प्रॉपर डाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों नींद सलाह लाती है। सोने से पहले दावा करें कि आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता आपको मार्गदर्शन दे रही है और
और निर्देशित कर रही है, फिर उस संकेत पर नजर रखें जो शायद जगने पर आपको मिलेगा। कई बार हमारी समस्याओं के हल हमें हमारी नींद में ही मिल जाते हैं। फर्क सिर्फ उतना होता है कि कुछ लोग इस चीज को समझ लेते हैं और कुछ लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। उनको वो चीज तब समझ में आती है जब उनके साथ वो घटना घट जाती है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 15 अवचेतन मन और व्यवहारिक समस्याएं। दोस्तों, एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित करें। आपका अवचेतन मन इन कामनों को पकड़ लेता है जिससे आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान बढ़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं चलते। मैं सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाले रिलेशंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी तरीके के रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। लाइक आपकी फ्रेंडशिप है, आपके मॉम डैड से हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कलीग्स के साथ हैं। बहुत सारे लोगों के रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं क्योंकि वो उन चीज़ों में हर वक्त सिर्फ मतलब ढूंढते फिरते हैं या फिर किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि उनके दिमाग पर वो चीज़ असर कर जाती है, जिसकी वजह से वो सामने वाले से अपने रिश्ते भी बिगाड़ लेते हैं। दोस्तों जी, ये जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत ही नाजुक होते हैं। आपकी लाइफ में जो भी इंसान है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, कम से कम हमेशा उसको समझने की कोशिश करो। अगर वो आपके लिए कोई गलत डिसीजन भी ले रहा है जो आपको लगता है कि आपके लिए वो गलत है, तो उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करो कि वो इंसान ऐसा कर क्यों रहा है। अगर कोई एग्रेसिव मूड में आपसे कुछ बातें कह भी देता है तो आपका फर्ज बनता है कि बाद में जब उसका दिमाग ठंडा हो ना, तब उससे पूछा जाए कि उसने ये बात क्यों बोली थी। अगर आपको लगता है कि जरूरी है तो ही पूछो, वरना ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजों की वजह से हम अपने रिश्तों को खो देते हैं जिनका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता। सिर्फ हम अपनी ईगो में आकर बहुत सारे रिश्ते ब्रेक कर देते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है जो मुझे रिलेशनशिप्स के बारे में अच्छी लगी। वो ये कि जब तक हम साथ होते हैं तब तक हम अपने पार्टनर्स की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और जैसे ही अगर हम उससे अलग होने लगते हैं तो हम उसमें बुराइयां ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, सच्चा प्यार वो होता है जिसमें आपके अंदर जो भी बुराइयां है ना, वो आपका इंसान आपसे सामने कह सके। अगर आपकी बुराइयां आपका पार्टनर किसी तीसरे इंसान से कह रहा होता है ना, तो उसके मन में शायद वो उतना प्यार नहीं होता जितना वो आपको दिखाता है। क्योंकि अगर कोई आपसे प्यार करेगा ना, तो आपकी कमियों को आपके सामने रखेगा, ना कि दुनिया के सामने रखता फिरेगा। एंड मेरी इस बात से बहुत से लोग अग्री भी करेंगे एंड बहुत से लोग डिसअग्री भी करते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, हर किसी के रिलेशनशिप्स अलग होते हैं और हर किसी की अंडरस्टैंडिंग्स भी अलग होती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं पूरी अपनी तरफ से बिल्कुल सही बोल रही हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, बट मेरी तो यही सोच है। और आप अगर अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर चाहते हो तो अपने जीवन साथी के प्रति वह के विचार रखना बंद कर दो। प्रेम, शांति, सद्भाव के विचार रखें। आपका व्यवहारिक जीवन दिनों दिन अधिक सुंदर और अद्भुत होता जाएगा। इसमें एक स्टोरी शेयर की गई है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ज्यादा परेशान थे, एक दूसरे के साथ अनबन होती रहती थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो तलाक लेंगे। कोर्ट ने उन्हें टाइम दिया कि तुम एक काम करो, हम आपको 3 मंथ का टाइम देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन 3 महीनों में भी नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ, तो आप आराम से डिवोर्स ले लेना, हम आपका डिवोर्स फाइनल कर देंगे। सो जज ने एक कंडीशन रखी कि आप दोनों एक दूसरे की सिर्फ अच्छाइयों पर ध्यान दोगे और बुराइयों पर ध्यान नहीं दोगे और हर दिन एक दूसरे के लिए स्पेशल बनाओगे। दोस्तों, उन्होंने डेली ये चीज करना स्टार्ट करी, तब उन्हें ये चीज रियलाइज हुई कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हैं। जब से उन्होंने एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखना शुरू की ना, तो बुराइयां तो एकदम साइड में हो गई। क्योंकि दोस्तों, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, हम में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, बट हम हमेशा बुराइयों को ही देखते हैं, अच्छाइयों को हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप भी किसी रिलेशनशिप में हो और आपको लग रहा है कि वो रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। उसमें सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ देखो कि उसमें कितनी सारी अच्छाई। अगर अच्छाइयों के कंपैरिजन में बुराई ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि आप उस रिलेशनशिप में स्टक हो, तो बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप दोनों एक साथ रह सकते हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो उस फालतू में उस रिलेशनशिप को मत तोड़ना। सो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 16 अवचेतन मन और खुशी। आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है, यह एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है, खुशी एक ऐसी दवा है जो हर किसी चीज का इलाज कर सकती है। आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आप उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करते हो ना, तो वो प्रॉब्लम भी छोटी लगने लगती है। जब कोई भी इंसान परेशान हो और आप उसको खुश करने की कोशिश करते हो, तो आपने ध्यान दिया होगा कि 5 मिनट के लिए ही सही वो अपने दुख दर्द सबको भूल जाता है। दोस्तों, मैं खुशी वाली खुशी की बात नहीं कर रही, हैप्पीनेस वाली की बात कर रही हूँ। तो हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकती है।
है। दोस्तों आपके अंदर ना एक जबरदस्त शक्ति है, जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगोगे तो आप सुखी हो जाओगे, तब आप अपने सपनों को साकार कर पाओगे। जब आपके अंदर बहुत ज्यादा जज्बा और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस होती है ना, तो आप इजीली हर किसी मोड का, हर एक डिफिकल्टी का सामना आसानी से कर सकते हो। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलो तो खुद से कहें कि आज मैं खुशी का चुनाव करता हूँ, वो वाली खुशी नहीं, हैप्पीनेस वाली। मैं आज सफलता का चुनाव करता हूँ, मैं आज सही काम करने का चुनाव करता हूँ, मैं आज सभी के लिए प्रेम और सद्भावना का चुनाव करता हूँ, मैं आज शांति का चुनाव करता हूँ। इस सकारात्मक घोषणा में जीवंतम प्रेम और दिलचस्पी भरे तो आपको खुशी मिल जाएगी। जब आप पूरे विश्वास के साथ ये चीजें करोगे ना, तो आपके दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी और पूरा दिन बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। और हमेशा बी काइंड। अगर आप किसी की लाइफ में 5 मिनट के लिए भी खुशी ला सकते हो ना, उसके चेहरे पे स्माइल दे सकते हो ना, तो ये नेक काम जरूर करना चाहिए। क्योंकि 5 मिनट के लिए ही सही वो अपने गम तो भूल सकता है ना, वो याद रखेगा यार ये कितना अच्छा इंसान है, कितना काइंड है। तो इस चीज में हमेशा बी काइंड। जब आप हंसते रहोगे ना, जब आपके चेहरे पर स्माइल होगी ना, सामने वाला भी देखकर आप से एकदम खुश हो जाएगा और उसे लगेगा यार इसको किस चीज की खुशी मिल गई है। बहुत से लोग जलते हैं, बट बहुत से लोग आपकी हैप्पीनेस देख बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनके चेहरे पर भी खुशी आती है। तो ये नेक काम बस करते जाइए, ये अनामिका का मंत्र है, तो यूज करते जाइए इसको। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 17 अवचेतन मन और मानवीय संबंध। दूसरों की सफलता, प्रमोशन और खुशकिस्मती पर खुश हो। ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी ओर आकर्षित करते हो। ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मान लो कि आपका कोई कलीग है, उसको प्रमोशन मिला है, तो बहुत से लोग हैं उससे जल जाते हैं, बहुत से लोगों को खुशी नहीं होती। पर एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप दूसरों की सफलताओं से जलते हो ना, दूसरों की खुशी में अगर खुश नहीं होते ना, तो आप भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे। अगर आप किसी दूसरे का बुरा सोचोगे ना, तो सच में आपके साथ भी बुरा होगा। क्योंकि आप दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे तो आपकी ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड तो आपको पता ही है, वो कोई भी चीज नहीं समझता, वो मजाक भी नहीं समझता, वो ये भी नहीं समझेगा कि आप उस इंसान से जलते हो, इस वजह से उसके बारे में ऐसे सोच रहे हो। तो वो ही चीजें आपके लिए वो करना शुरू कर देगा। फिर आप बोलोगे कि यार मैं तो उसके लिए सोच रहा था, ये चीज मेरे साथ क्यों हो गई। ऐसा बहुत बार होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम किसी और के बारे में बुरा सोचते। अगर आप सबके बारे में अच्छा सोचोगे, सबके बारे में अच्छी सोच रखोगे, तो आपके साथ भी चीजें अच्छी होंगी। ये सुनने में थोड़ा सा एकदम पुराने जमाने जैसा लगता है, बट लेकिन ये बात सच है। अगर पुराने लोग कहकर गए हैं तो कुछ ना कुछ तो हकीकत होगी, इसी वजह से कह के गए हैं। वरना आपने देखा भी होगा कि अगर हम किसी और के लिए कुआं खोदते हैं तो बहुत से लोग उसी में गिर जाते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसीलिए दोस्तों, जैसा आप चाहते हो कि मनुष्य आपके बारे में अच्छा महसूस करे, तो आपको भी उसके बारे में अच्छा ही महसूस करना पड़ेगा। जैसे आप चाहते हो कि मनुष्य आपके बारे में सोचे, वैसा ही आपको भी उनके बारे में सोचना होगा। अगर आप उनके बारे में सिर्फ ईर्ष्या, क्रोध और जेलिसी रखोगे ना, तो वो भी आपके बारे में सेम ही सोचेगा। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी आपकी अच्छाइयों का फायदा ना उठा सके। हम बहुत ज्यादा काइंड बन जाते हैं ना, तो आजकल की जो दुनिया है ना, वो ज्यादा काइंड लोगों के लिए है नहीं, तो वो आपकी फायदा उठा सकता है, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है, या फिर आपको धमकी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे लोगों की बातों में आने का कोई भी मतलब नहीं है। उनकी बातों में आकर कभी भी खुद को ब्लैकमेल मत होने देना, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज हो, कोई भी हो। कोई भी अगर आपको ब्लैकमेल करता है किसी भी चीज के लिए, तो एक बार उस चीज के लिए स्टैंड लेकर देखो। क्या एक ही बार तो बदनामी होगी, एक ही बार तो कुछ हो जाएगा, फिर बाद में तो जिंदगी भर तो आप ब्लैकमेल नहीं होगे ना, या फिर तो वो ब्लैकमेल करता जाएगा और आप होते जाओगे। ये सोच लिया करो कि आज जो होगा सो देखा जाएगा, कम से कम इससे छुटकारा तो मिलेगा। काइंड बनो, बट दिमाग से बनो कि हाँ आपको कहाँ और किसकी हेल्प करनी है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 18 क्षमा और अवचेतन मन। क्षमा करना किसी चीज के लिए कुछ देना है। प्रेम, शांति, खुशी, बुद्धि और जीवन की सारी नियमतें तब तक दूसरों को दें जब तक कि वे आपके दिमाग में दंश ना बचे। ये क्षमा करने का एसिड टेस्ट है। दोस्तों अगर किसी से गलती हुई है और वो इस चीज को अपोलोजाइज कर रहा है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो हमें आराम से लोगों को माफ कर देना चाहिए, बट देख कर कि वो दोबारा वो गलती रिपीट ना करे। बट क्या होता है, कई बार हम किसी भी इंसान के बारे में इतना ज्यादा निगेटिव हो गए होते हैं कि हम उसको कभी माफी नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो सच्चे दिल से माफी मांग रहा है और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे दोस्तों भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ईश्वर जीवन है और यह जीवन सिद्धांत इस पल भी आपके अंदर प्रभावित हो रहा है।
है। ईश्वर आपके द्वारा सद्भाव, शांति, सुंदरता, खुशी और प्रचुरता में व्यक्त होना पसंद करता है। इसे ईश्वर की इच्छा या जीवन की प्रवृत्ति भी कहा जा सकता है। ईश्वर या जीवन मनुष्य में भेद नहीं करता। जीवन किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता। जब आप सद्भाव, सेहत, खुशी और शांति के सिद्धांतों का पालन करने लगते हो तो जीवन का यह ईश्वर आपके पक्ष में काम करता है। दोस्तों, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। जो हमारी सोच होती है ना, वो ही उसे अच्छा या बुरा बना देती है। अगर आप अपने लिए अच्छा खाना, दौलत या सच्ची दोस्ती मांगते हो तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन इच्छाओं, आकांक्षाओं, अगर आपको भोजन चाहिए तो उसकी इच्छा आप बिना किसी की जान लिए भी पूरी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको खाने के लिए भी किसी की जान लेनी पड़े। दोस्तों, एक बार आप अपनी मानसिक के रचनात्मक नियमों को समझ जाते हो ना, तो आप दूसरे मनुष्य और उनकी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हो। वो आपके जीवन को बना या बिगाड़ नहीं सकती। आपके विचार और भावनाएं ही आपकी किस्मत बनाते हैं। बाहरी चीजें कारण नहीं है और ना ही वे आपके जीवन तथा अनुभवों के कारण या निर्माता हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि दूसरे आपकी खुशी में बाधा डालते हैं। आप बेरहम किस्मत की फुटबॉल हैं। आपको जीने के लिए दूसरों का विरोध करना पड़ेगा और उससे लड़ना पड़ेगा। ये सारे विचार एकदम से बेकार हैं जब आप ये समझ लेते हैं कि विचार ही वस्तु है। बाइबल का एक सिद्धांत है, जैसा मनुष्य अपने दिल में सोचता है वो वैसा ही होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 19, अवचेतन मन का समाधान। आदत आपके अवचेतन मन का कार्य है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति का सबसे बड़ा परिणाम नहीं है कि आपके जीवन पर आदत की कितनी शक्ति और नियंत्रण है। आप आदतों के गुलाम होते हो। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखता। तो आप क्या करोगे? इस बुक में पहले भी आपको बता दिया गया है कि कोई भी समस्या का समाधान ना आपके अंदर ही है। हर सवाल का जवाब आपके पास है। बस आपको उसको सर्च करना है, उसको ढूंढना है, उस रास्ते को ढूंढना है जिसकी आपको जरूरत है। आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। जब आप अपने शांत मन से एक जगह बैठो और ध्यान लगाकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछोगे कि मेरी इस समस्या का क्या समाधान है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जरूर आंसर देगा। फर्क बस इतना है कि आपको ये बात समझनी होगी कि उसके क्या निर्देश हैं और वो किस तरीके से आंसर दे रहा है। ये चीजें आपको ही पता है और आपके सामने ही आएंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को समझ पाते हो या नहीं। दोस्तों, हमारी जो आदतें होती हैं वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होती हैं। कुछ आदतें हमारी ऐसी होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से हमें उन आदतों के लिए कहना नहीं पड़ता। लाइक अगर हमने 1 बजे खाना खाने की आदत डाल ली है तो डेली हमें 1 बजे ही भूख लगेगी और हमें अपने माइंड से बार बार कहना नहीं पड़ता कि अब तुझे भूख लग रही है, अब तुझे खाना खाना है। ऐसा नहीं होता ना। जैसे आपने बुक पढ़ने की हैबिट डाल दी है, 9 से 10 बजे तक आप बुक पढ़ते हो, तो आपका दिमाग इधर उधर ढूंढेगा कि चलो मेरी बुक कहाँ है, चलो मैं बैठ कर पढ़ लेता हूँ। कोई भी आदत बनाने के लिए हर कोई आपसे बोलता है कि 28 दिन लगते हैं, और 28 दिन अगर आप किसी भी काम को करते हो तो वो आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है और फिर उस तरीके से आप एक्शंस लेना स्टार्ट कर देते हो। और आपके पास चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है कि आपको अच्छी आदतें चुननी है या बुरी आदतें चुननी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान आपसे ये कहता है ना मेरी बुरी आदत का ये आदमी जिम्मेदार है, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि कोई भी किसी की भी आदत का जिम्मेदार नहीं होता। अगर आपको कोई बुरी आदत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही है, उसमें किसी और दूसरे का हाथ नहीं है। और अगर दोस्तों आपको एक अच्छी आदत डालनी है तो आप उस आदत को बार बार दोहराओगे, बार बार वो चीज उसी टाइम पर करोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज पहुंच जाएगी और वो उसी टाइम पे वो काम करना स्टार्ट कर देगा और आपको याद दिलाता रहेगा कि अब तेरे पढ़ने का टाइम हो गया है, या अब तेरे म्यूजिक सुनने का टाइम है, या फिर अब तेरे इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है। सारी चीजें आपको पता चलती रहती हैं। जब आप किसी भी काम को बार बार रिपीटेडली करते हो ना 28 डेज तक, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। फिर चाहे वो अच्छी आदतें हो या बुरी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दोस्तों, फाइनली लास्ट चैप्टर है हमारा 20, अवचेतन मन से भय पर विजय। आप सिर्फ 2 भय के साथ पैदा हुए हो, गिरने का भय और शोर का भय। बाकी सभी भय बाद में प्राप्ति किए गए हैं, इनसे मुक्ति पाएं। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है आपको? वो हमारा डर ही है। हम किसी भी काम को करने से जब डरने लगते हैं ना, और उस काम को करने के लिए बिल्कुल भी साहस नहीं उठाते ना, तो हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर जॉब भी कर रहे हैं ना, तो अपनी जॉब में इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गए कि उससे कभी बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। और यही वजह है कि
कभी उनको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती और उन अपॉर्चुनिटीज को वो खो देते हैं। किस वजह से? उन्हें डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वो कहीं और स्विच करेंगे तो भैया इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का काम कैसा होगा, कहीं मैं कर नहीं पाया तो, कहीं मुझे 10 दिन में ही निकाल दिया तो। इस वजह से, इतने सारे डर्स की वजह से वो आगे की अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में बहुत सारे डर हैं। लाइक अगर कोई किसी को पसंद करता है तो उसको प्रपोज करने से डरता है। अगर कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको फेलियर से डर लगता है कि कहीं उसको लॉस ना हो जाए। अगर कोई शादी करना चाहता है तो वो इस चीज से डरता है कि कहीं मुझे कोई गलत पति या पत्नी ना मिल जाए। बहुत सारे डर हैं जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं और जो हमें बहुत ज्यादा कमजोर बनाते हैं। आप ये बात मानो ना मानो, बट हमारी वीकनेस का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा डर ही होता है, जो हमें डेली सिर्फ और सिर्फ वीक बनाता है, स्ट्रांग नहीं बनाता। और जिस दिन आप अपने डर से बाहर निकल जाते हो ना, उस दिन आप सब कुछ पा लेते हो। और सबकॉन्शियस माइंड आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है उस चीज से। 5 मिनट बैठिए और अपने मन को पूरी तरीके से शांत कर लीजिए। बार बार बोलिए कि मेरा दिमाग पूरी तरीके से शांत है, मैं आराम से बैठी हूँ और मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रही हूँ। देन अपने माइंड से कहिए कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। फिर चाहे कोई सी भी जॉब अपॉर्चुनिटी हो, प्रपोजल हो, चाहे कुछ भी हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है। और जब आप खुद पर विश्वास करके कोई भी चीज करते हो, फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आप अपने डर को आसानी से हरा सकते हो, उसको आसानी से मात दे सकते हो। कोई भी डर आपके विश्वास से बड़ा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि जो डर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड का निगेटिव थॉट ही है और कुछ नहीं। हमारा निगेटिव विचार ही है जिसको हम अच्छे से पानी, खाना पीना देकर उसको बढ़ाते रहते हैं। जिस दिन आपने अपने दिमाग से इस डर को निकाल लिया ना, उस दिन आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से कभी भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं खुद को पीछे करने वाले। दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत कुछ कहते हैं, उनकी बातों से डर जाते हैं जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाते। उसमें गलती किसकी है? दुनिया वालों की नहीं है, गलती आपकी ही है। अगर आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते ना, उसमें बाहर वालों की गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप स्टैंड नहीं ले रहे अपने सपनों के लिए। अगर सपना सच्चा है, अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है ना, तो चाहे दुनिया में कोई भी क्यों ना आ जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर लोगों ने बहुत हजारों लोगों की बातें सुनी है, बट उनके सपने सच थे ना, तो आज वो किस मुकाम पर है वो आप देख सकते हो। किसी को भी अपना मेंटोर मान सकते हो, उसकी कहानी से सीख सकते हो, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ये चीजें होती ही हैं और हर किसी से कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता ही है, क्योंकि लोगों का तो काम ही है ना कहना, और वो तो कहेंगे ही। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर अपनी सारी प्रॉब्लम्स से बाहर निकल सकते हो। आई होप इसका सेकंड पार्ट आपको अच्छा लगा हो। इसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट बुक मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, सो जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो दोस्तों, बाय एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।